हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी की 8th क्लास की संस्कृत की बुक का नवम पाठ सप्तभगिनी। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। जब अध्यापिका कमरे में प्रवेश करती है तो वह कहती है, सुप्रभातम छात्राः, सुप्रभातम सुप्रभातम। तब छात्र कहते हैं, सुप्रभात सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम्। अध्यापिका कहती है, अच्छा आज क्या पढ़ना चाहते हो। छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। छात्र कहते हैं, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने के लिए इच्छुक हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा, वदत बताइए, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, तब सायरा कहती है, चतुर्विंशति महोदया। 24 अध्यापिका जी। सिल्वी, नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। सिल्वी कहती है, नहीं नहीं अध्यापक जी, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोऽपि, अन्य कोई और। स्वरा मध्येव, स्वरा बीच में कहती है, महोदया में भगिनी, भगिनी मतलब बहन, कथयति मेरी बहन कहती है, यदस्माकं देशे अष्टविंशति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यग् जानति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समयो अस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथयतो अस्ति। अध्यापिका कहती है, अच्छा क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह भी है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः। सभी छात्र आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सप्तभगिनियाँ, सप्तभगिनियाँ, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिनियाँ। निकोलस कहता है, हमारे राज्य 7 बहनें इति किमर्थम कथ्यन्ते, क्यों कहलाते हैं। हमारे राज्य 7 बहनें क्यों कहलाते हैं। अध्यापिका प्रयोगा अयम प्रतीकात्मको वर्तते। अध्यापिका कहती है, यह प्रयोग सिर्फ प्रतीक के लिए है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद। संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण यह इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि के कारण यह राज्य कही गई उपाधि से प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। समीक्षा कहती है, मेरे मन की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावद यत्कानि तानि राज्यानि, तो बताइए यह राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका शृणुतः। अध्यापिका कहती है, तो सुनो। अद्यम मंत्र्यम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, अ से शुरू होने वाले 2 राज्य तथा न से शुरू होने वाला 1 राज्य तथा त्रि से शुरू होने वाला 1 राज्य। इन 7 राज्यों का समूह 7 बहनें माना गया है। इति भगिने सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय तथा नागालैंड व त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघु वर्तन्ते, हालांकि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से यह राज्य छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, सर्वे मतलब सभी, कहते हैं कैसे कैसे, कथम मतलब कैसे कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगिन्यः स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः।
अध्यापिका कहती है ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास के अंदर आमतौर पर स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं। न केनापि शासकानि इमा स्वीकृता, यहाँ पर किसी भी राजा ने अधिकार नहीं किया था। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिना संस्कृति महता ध्यानी इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। तन्वी कहती है सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम विकृत। अध्यापिका कहती है कि सुनने में इस मधुर शब्द का प्रयोग सबसे पहले द्विसप्ततितः वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटने क्रमे केनापि प्रविवर्तते। पिछली शताब्दी के 72 यानी कि 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था। अस्मिन् काले एतासां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्, अर्थात इसी समय इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्। स्वरा कहती है और विशेषता है क्या इनकी। अध्यापिका नूनम अस्ति एव पर्वता वृक्षा पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपत्तिभिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। अध्यापिका कहती है निश्चित रूप से ही पर्वत वृक्ष और फूल इत्यादि से और प्राकृतिक संपदा से यह सब राज्य धनवान हैं। भारत वृक्षे च पुष्पा सद्वृक्षदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत रूपी राज्य वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित है। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। राजीव कहता है महोदया घर में जैसे सबसे अधिक सुंदर और मनोहर बहन होती है, भारत गृहे सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्या सन्ति, उसी प्रकार भारत रूपी घर में सबसे अधिक सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मन सियागिता ते एवं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका कहती है कि मन में आई हुई तुम्हारी यह भावना बहुत कल्याणकारी है, परंतु सभी इसी प्रकार से नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। ठीक है, इनके बारे में कुछ विशेष भी कहना है। सावित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशों अयम, यह राज्य अत्यधिक जनजाति वाला राज्य है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नागा मिजो इत्यादि अनेक जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जास्विना एतत् प्रदेशिका बहुभाषिभा समन्विता परंपराभिः परिपूर्ता स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति। शरीर से ऊर्जावान इन प्रदेश के लोग बहुत सारी भाषाओं से युक्त हैं, त्योहारों और परंपराओं से भी परिपूर्ण हैं। मालती महोदया तत्र वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। मालती कहती है हे महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ में पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, अध्यापिका कहती है हाँ मालती प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ इन प्रदेशों में हस्तशिल्प की अधिकता है। अब अवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणे पर्यन्ते प्रायः वंशवृक्षा निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियतः। अध्यापिका कहती है वस्त्र और गहनों से लेकर घर बनाने तक आमतौर पर बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुएं ही उपयोग की जाती हैं।
यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। इस समय बांस का यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बहे कर्षक इति प्रतीयते। अभिनव कहता है यह बहनों वाला प्रदेश अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। सलीमः किं भ्रमणाय भगिना प्रदेशो अयम समीचीना। सलीम कहता है क्या घूमने के लिए यह बहनों वाला प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्रा ऊचे महोदया आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। सभी छात्र जोर से महोदया आने वाली छुट्टियों में हम वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सादृश्यं चलुतः। स्वरा आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मेयं विचारः। अध्यापिका कहती है मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्गदृशानि इति। यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।